हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पूरा जितना भी नोमेनक्लेचर क्वेश्चन था हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं उसका, ठीक है ना। उसमें का कुछ बचा नहीं है, अब जितना भी था सारा मैंने वहाँ पे करवा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पहला टॉपिक होता है आपका वो कंप्लीट हो चुका है, क्या? नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। किसी भी चैप्टर का जो पहला टॉपिक होता है क्या होता है आपका? नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब जो सेकेंड टॉपिक है वो होता है कि आपका प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है आपका? केमिकल रिएक्शंस, फिर क्या होता है आपका? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो ये चार टॉपिक हम लोगों को बेसिकली पढ़ना होता है किसी भी चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग पहला इसमें कर चुके हैं। सेकेंड हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या? प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या? सेकेंड टॉपिक के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन इन द सेंस अल्काइल हैलाइड, ये भी तो बोलते हैं हम लोग इसको ना, अल्काइल हैलाइड एंड हेलो एरीन, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या? प्रिपरेशन में किससे हम लोग प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल। किससे हम लोग करेंगे यहाँ पे? अल्कोहल से। बेसिकली ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही, एप्लीकेशन पार्ट में पढ़े थे, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियो SN1 एंड SN2, उसमें हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ इसको। पहला था यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें पहला हम लिए थे विथ कंसंट्रेटेड एक्वस HX, ठीक है ना। जहाँ पे X क्या होगा आपका? ClBrI, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग जो पहला बात करेंगे, देखता हूं यहाँ पे, विथ HBr एंड HI के साथ में, विथ HBr एंड HI के साथ में, HCl के साथ में, वहां पे हम लोग अलग अलग पढ़े थे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे लेक्चर में अवेलेबल है, आप कहेंगे तो मैं वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। आप लोग वहां पे देख लीजिएगा उस वीडियो को। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वेन एवर, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, वेन एन अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HX, then we get अल्काइल हैलाइड, ये क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो अल्केन, ठीक है ना। ये इसका लैंग्वेज हुआ और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो पहला हम यहाँ पे बात किए थे किसके साथ में? विथ HBr एंड HI के साथ में, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग X नॉट इक्वल टू फ्लोरीन लेते हैं, क्योंकि HF क्या होता है? वेरी वीक एसिड होता है अमॉन्ग HX, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा उसको ROH, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जब भी अल्कोहल आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HI, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HI गिव्स RI प्लस H2O। मतलब यहाँ से OH और यहाँ से क्या करना है? H को बाहर निकाल देना है, सिंपल। OH यहाँ से H को बाहर निकाल देना है, यहाँ पे क्या बना है? RI प्लस H2O, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे HBr लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? RBr प्लस H2O। ये सिंपल सा अल्कोहल हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HI HBr, या यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या? HCl के साथ में। लेकिन मैं उसका थोड़ा सा अलग रिएक्शन बताऊंगा, तो आप चाहे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं विथ HBr HI HCl विथ HCl HBr एंड HI, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका?
HCl, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका RCl प्लस H2O। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं, ZnCl2 लेते हैं। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री हुआ तो ये वो केस है जब यहाँ पे R क्या आपका 3 डिग्री है HCl केस में, ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए मैं इसको अलग कर रहा था, बट यहाँ पे इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HI गिव्स RI, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HBr गिव्स RBr, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HCl गिव्स RCl, ठीक है ना। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे इससे क्या होता है मैकेनिज्म, और इसका मैकेनिज्म बता चुका हूं पहले ही, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ROH अल्कोहल, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल पहले क्या होता है, प्रोटोनेट होता है। जो यहाँ पे एसिड है, ठीक है ना, HX, ये हमें क्या देता है यहाँ पे H प्लस प्लस X माइनस, ठीक है ना। तो H प्लस O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन H प्लस गेन करता है, यहाँ बनता है आपका क्या ROH2 पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर ये वाटर बन के बाहर निकलता है, R पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे क्या आपके पास में X पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे क्या बनता है आपका RH, ठीक है ना। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपका SN1 रिएक्शन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे SN1 रिएक्शन, ये क्या होता है आपका RDS स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। चूंकि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका कार्बन बन रहा है, इसलिए क्या होगा आपका RDS स्टेप, ठीक है ना। और ये क्या होगा आपका SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे अगर यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, और ये SN1 मतलब यहाँ पे R क्या होगा आपका 3 डिग्री 2 डिग्री होगा। यहाँ पे R क्या होना चाहिए आपका 3 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे R क्या लेंगे हम लोग, बताता हूँ मैं। यहाँ पे H प्लस O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन H प्लस गेन करता है, मतलब प्रोटोनेशन हुआ यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ROH2 पॉजिटिव, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, बट यहाँ पे X माइनस पहले यहाँ पे अटैक करता है, तब यहाँ से वाटर बाहर निकलता है, मतलब RH प्लस H2O, ये क्या हुआ आपका SN2 मैकेनिज्म, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे R क्या होगा आपका 1 डिग्री एंड मिथाइल, ठीक है। दो मैकेनिज्म यहाँ पे होता है SN1 एंड SN2। SN1 में क्या होता है आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, SN2 में क्या होता है आपका कार्बोकेटायन नहीं बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता है, और यहाँ पे क्या बनाता है आपका अल्काइल हैलाइड बना देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे R तो बताया हुआ चीज है 1 डिग्री, या यहाँ पे क्या होता है मिथाइल, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे R आपका 3 डिग्री हुआ 2 डिग्री हुआ, या देखिए यहाँ पे ये तो फर्स्ट सेकेंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइल हुआ, बताएं एलाइल, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होगा यहाँ पे बेंजाइल, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका SN1 मैकेनिज्म। बस रिवाइज हो रहा है आप लोग का, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए पहले। यहाँ पे HI एंड HBr ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कोई कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिडिक अगर स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो HF HCl HBr और HI में स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होगा HI, फिर HBr HCl और HF तो क्या होता है वीकेस्ट एसिड होता है। HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है अमॉन्ग HH, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे ये तो खैर रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, ये कुछ हद तक रिएक्शन शो करता है, ठीक है ना, अकेले विथ द 3 डिग्री, ठीक है ना। और ये 20 मिनट्स लेगा विथ द 3 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में इसे क्या चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ZnCl2 चाहिए, ठीक है। बताता हूँ सब आगे में। तो यहाँ पहला मैं केस ले रहा हूँ यहाँ पे विथ HI एंड HBr, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि CH3 OH अल्कोहल,
ठीक है ना, PH PH और यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मैं क्या ले लेता हूँ HX, जहाँ पे X क्या है आपका यहाँ पे I एंड BR, ठीक है ना। तो H प्लस देगा हमें यहाँ पे, O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन कर लेगा, पहला स्टेप यही ना होता है। पहला स्टेप में दोनों में SN1 हो या SN2, पहला स्टेप क्या होता है आपका प्रोटोनेशन का। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रोटोनेशन, यहाँ पे क्या हो गया आपका पहला स्टेप में प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बन हो गया आपका 3 डिग्री का है। 3 डिग्री हो 2 डिग्री हो तो वहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे और SN1 के थ्रू लेके जाएंगे रिएक्शन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे वाटर बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बना दिया CH3 C पे पॉजिटिव, CH3 CH3 PH, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि कार्बोनेट बनेगा तो वो रीअरेंज भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 C पे पॉजिटिव चार्ज PH CH3, ठीक है ना। ये हो गया आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि पीएच यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे X माइनस, क्या लेंगे हम लोग X माइनस। तो यहाँ पे X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये फास्ट स्टेप होता है, ये पता है ना। ये भी प्रोटोनेशन क्या होता है आपका यहाँ पे फास्ट स्टेप, ये क्या होता है आपका स्लो स्टेप, ठीक है ना। RDS स्टेप, ये सब भी फास्ट, ये भी क्या है आपका फास्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 C पे X आ जाएगा PH और CH3, क्योंकि पहले तो हम जानते हैं कि ये क्या आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे आपका क्या होगा SN1 मैकेनिज्म होगा। नोट कीजिए इसको जल्दी से आप लोग। आप देखते हैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे SN1 करवाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। हम बात करते हैं यहाँ पे क्या 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका SN2। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH है, 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे आपको लिख दिया HI, यहाँ पे क्या करवाएंगे आप प्रोटोनेशन करवा देंगे। यहाँ पे वो के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन H प्लस गेन कर लेगा। HI कितने ब्रेक करता है आपका H प्लस एंड I माइनस में ब्रेक करता है, ठीक है ना। तो CH3 CH2OH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका I माइनस, ये यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर को बाहर निकाल देंगे। तो CH3 CH2I, ये किसके थ्रू हुआ आपका SN2। तो ध्यान रखना कि जब भी SN2 के थ्रू हो ना रिएक्शन, मतलब वहाँ पे देख लीजिए कि क्या यहाँ पे 1 डिग्री और मिथाइल वाला है क्या। अगर ऐसा है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल CH3OH, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दिया HBr, तो सिंपल से क्या करना है OH और यहाँ से H को बाहर निकाल देना है और Br इसमें जोड़ दीजिए। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3Br, ठीक है। CH3 CH2OH, ठीक है। HI, क्या ये 1 डिग्री वाला है, तो हाँ 1 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ से क्या करना है वाटर को बाहर निकाल देना है, H2O बाहर निकाल देना है, I को इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2I। चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान रखना है आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे SN2 रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सोचिए जरा यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके पास में बेंजाइलिक अल्कोहल हो, बताइए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हो HI, तो ये भी आपका 1 डिग्री वाला है बट ये बेंजाइलिक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे यहाँ भी शॉर्टकट में ही करवाएंगे कि यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H को बाहर निकाल देंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे हम लोग CH2I। लेकिन पूछे कि बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका मैकेनिज्म, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे हम इसको SN1 मैकेनिज्म। भले ही 1 डिग्री है लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड
CH2OH। बताइए यहाँ पे ये 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना, ये क्या आपका 1 डिग्री एलाइल अल्कोहल HBr के साथ रिएक्शन करवाए यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br, लेकिन कौन सा मैकेनिज्म, SN1, ध्यान रखना है इसका, नोट जल्दी से आप लोग। चूंकि ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी फास्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि जल्दी से रिवाइज हो जाए आपका भी। आप देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट विथ HCl। हम जानते हैं कि HCl क्या होता है, वीक एसिड होता है एमोंग HX। HCl इज वीक एसिड among HX। So ZnCl2 is taken with HCl in case of 1 degree and 2 degree alcohol, ठीक है ना, but with 3 degree alcohol, no requirement of ZnCl2, ठीक है ना, but it takes 20 minutes to complete, 20 minutes to complete. If we take ZnCl2, in case of 3 degree alcohol, then it reacts within 1 minute, 1 minute, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि HCl जो होता है ना, वो क्या होता है आपका वीक एसिड होता है एमोंग HX, ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे ZnCl2 लेते हैं। HCl के साथ में क्या लेते हैं हम लोग, ZnCl2 लेते हैं, ठीक। आगे बात समझ में, ध्यान रखना, एनहाइड्रस, ये भी कौन सा लेते हैं हम लोग, एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, मिथाइल भी लेते हैं हम लोग, CH3OH के साथ भी लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं ना, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल और सिर्फ HCl लेते हैं, तो ये कम से कम 20 मिनट लेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में। कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला आपका कार्बोकेटायन है वो क्या है, मोर स्टेबल है, इसलिए वो रिएक्शन हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और हम जानते हैं कि अल्कोहल का रिएक्टिविटी, अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल, एज कंपेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल एंड मिथेनॉल लास्ट में। रिएक्टिविटी इन द सेंस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये सबसे पहले क्या करता है, H+ गेन करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे OH का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो तो जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, वहां पे प्रोटेक्शन जल्दी से हो जाएगा इसका। लेकिन सोचिए 1 डिग्री 2 डिग्री में इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे प्लस आई इफेक्ट कम लगता है। सोचिए ना जरा, 3 डिग्री अल्कोहल है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, CH3OH, CH2OH और यहाँ पे क्या है
CH3 हुआ है। सोचिए यहाँ पे पहला स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन। तो O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी O के पास में क्या है आपका, लोन पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो इसका प्रोटोनेट होने का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, रेट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, चार कार्बन आइटम का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो प्लस आई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगा, तो इसका प्रोटोनेशन होने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम हो गए, चेक कीजिए यहाँ पे। इसलिए ये भले ही आपका वीक एसिड है, लेकिन इसका टेंडेंसी ज्यादा है H+ गेन करने का। तो ये वीक एसिड से भी H+ को गेन कर लेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग, हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है अमोंग अल्कोहल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हाँ, ये टाइम लेगा, 20 मिनट समय लगा कंप्लीट होने में, रिएक्शन को कंप्लीट होने में 20 मिनट समय लगेगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे ZnCl2 डाल देते हैं, HCl के साथ में क्या डाल देते हैं हम लोग, ZnCl2, तो ये 1 मिनट के अंदर ही रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये लगभग 10 मिनट का समय लेता है, और ये जो होता है, ये दोनों रिएक्शन नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे। ZnCl2 लेने के बावजूद भी ये दोनों रिएक्शन नहीं करता है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे इसको हीट करते हैं ना, तो ये दोनों भी रिएक्शन करने लगता है वहां पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये दोनों रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। और ये दोनों रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये कब करेगा, जब ZnCl2 लेंगे तब करेगा, ऐसे नहीं करेगा। HCl डाल दिए तो नो रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे HCl डालेंगे तो रिएक्शन करेगा, लेकिन समय लगेगा 20 मिनट। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपको दे 3 डिग्री अल्कोहल HCl दे दे, तो वहां पे प्रोडक्ट बना देना है कि हाँ यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड वहां पे बन जाएगा आपका, ठीक है ना। मतलब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड वहां पे बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे लुकास रिएजेंट, यही होता है बेसिकली लुकास रिएजेंट, क्या, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुकास रिएजेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HCl, अकेले है कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से ये SN1 के थ्रू होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल है ना, SN1 के थ्रू होगा, प्रोटोनेशन होगा, वाटर बाहर निकलेगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे कोई डीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है, HCl1 से यहाँ पे अटैक कर देगा, बताइए यहाँ पे ही ना बनेगा, ठीक है ना। चेक कीजिए। लेकिन ये कितना समय लगा आपका, 20 मिनट टू कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखता हूं यहाँ पे, इसी में अगर हम लोग यहाँ पे HCl विथ ZnCl2 ले ले, यहाँ पे SN1 ही होगा, ठीक है ना, और यही बनेगा आपका प्रोडक्ट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही बनेगा, लेकिन ये विदिन 1 मिनट, विदिन 1 मिनट, ठीक है ना। मतलब इसका टर्बिडिटी एपेयर होने लगता है, टर्बिडिटी एपेयर विदिन 1 मिनट, या बोलते हैं इमीडिएटली, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलते हैं हम लुकास रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। ये क्या है, बेसिकली आपका टेस्ट भी है, लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, ठीक है ना। अगर 1 मिनट के अंदर अगर टर्बिडिटी आपको दिख जाता है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ये सब प्रैक्टिकल का चीज़ है, हम लोग तो करते नहीं है प्रैक्टिकल, तो बस समझ लेते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट के अंदर क्या होता है, व्हाइट कलर का टर्बिडिटी वहाँ पे आने लगता है। ये सोचिए ना जरा, मतलब क्या व्हाइट टर्बिडिटी, ऐसे सोचिए पानी में अगर 1-2 बूंद हम लोग क्या कर दे, 1-2 ड्रॉप क्या कर दे हम लोग वहाँ पे मिल्क डाल दें, 1 to 2 ड्रॉप, तो पानी में आने लगेगा ना व्हाइट टर्बिडिटी टाइप का, ठीक है ना, व्हाइट कलर का वहाँ पे आने लगेगा पानी के अंदर, वैसा ही यहाँ भी आने लगता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे
2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल CH3CH OH CH3 HCl प्लस ZnCl2। ठीक है ना। यहाँ से क्या करना है आपको, ये भी SN1 के थ्रू होगा, ध्यान रखना है SN1 का थ्रू होगा क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH Cl CH3। ठीक है ना। ये कितना समय लेगा, टेक्स 10 मिनट टू अपेयर टर्बिडिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक, लेकिन ये SN1 को फॉलो करेगा। इसका मैकेनिज्म मैं बताया हूँ वीडियो में, ठीक है ना, उसमें वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा इसका मैकेनिज्म। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखते हैं यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल तो यही ना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, HCl प्लस ZnCl2। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका CH3CH2OH सॉरी Cl। ध्यान रखना है ये कब अपीयर होगा, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, या हम लोग यहाँ पे ऐसे पहला कैसे लेते हैं, नो रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब नो टर्बिडिटी अपीयर एट रूम टेम्परेचर। लेकिन CH3CH2Cl बनेगा यहाँ पे, जब ये बन जाएगा मतलब वाइट टर्बिडिटी आ चुका है। तो वाइट टर्बिडिटी अपीयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना। बस यहाँ पे इसका मैं मैकेनिज्म छोड़ दिया हूँ, मैं वहाँ बताया हूँ मैकेनिज्म। बस आपको क्या करना है, यहाँ से OH और यहाँ से H को बाहर निकाल देना है। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ZnCl2 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में कोई टर्बिडिटी नहीं होगा किस पे, रूम टेम्परेचर पे, मतलब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन हायर टेम्परेचर पे यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या था आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे इसी में बी पार्ट है आपका, विथ NaX प्लस H2SO4। NaX या KX भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पे जो यहाँ पे X होगा वो आपका क्या होगा, ClBr। ठीक है ना, Cl एंड Br। अब देखिए यहाँ पे सेम कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या है, X क्या है यहाँ पे, Cl माइनस Br माइनस होगा यहाँ पे, H2SO4 यहाँ पे क्या देगा, H प्लस देगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन करने के लिए यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, H2SO4। ये क्या देगा हमें यहाँ पे, H प्लस देगा। प्रोटोनेशन होगा, वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है ना। वाटर जितनी बाहर निकलेगा, अगर वो 3 डिग्री 2 डिग्री हुआ तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका, कार्बोकेटन बनेगा, और X में जाकर वहाँ पे अटैक करेगा। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ROH ऑन रिएक्शन विथ NaX प्लस H2SO4, NaX प्लस H2SO4। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोनेशन, ROH2 पॉजिटिव, प्रोटोनेशन हो गया, वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, R पे क्या जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आपका X पे माइनस, ये यहाँ पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RX। अब यहाँ पे R क्या होगा आपका 2 डिग्री है एंड 3 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये RDS स्टेप है यहाँ पे, और ये क्या फॉलो कर रहा है आपका मैकेनिज्म, SN1 फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा हुआ है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। पहला स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन। तो H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा ना। O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये H प्लस यहाँ से गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा ROH2 पॉजिटिव, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है ना। वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ पे R पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, X माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, SN1 मैकेनिज्म। और यहाँ पे क्या है आपका R
सिंपल R नॉट इक्वल टू 1 डिग्री एंड मिथाइल, ठीक है ना। 1 डिग्री मिथाइल नहीं है, बात बाकी जो भी है R यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका SN1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है ना। यहीं पे लेते हैं हम लोग क्या, ROH इन प्रेजेंस ऑफ NaX एंड H2SO4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ROH2 पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, X पे माइनस चार्ज, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से X वाटर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RX प्लस H2O, RX प्लस यहाँ पे H2O बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका स्लो स्टेप, पता है ना, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, यहाँ पे एक ही स्टेप में हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या बनता है, सबसे पहले SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, X में यहाँ पे अटैक कर देगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। मतलब यहाँ पे R क्या होगा आपका, यही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे R हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री एंड CH3, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ Na प्लस H3PO4, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Ri बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Ri, ठीक है ना। डिपेंड करें यहाँ पे R क्या है आपका 1 डिग्री, ठीक है ना। मिथाइल होगा तो यहाँ पे SN2 होगा, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, और बेंजाइलिक एलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका SN1 हो जाएगा, ठीक है ना। NaI के हम क्या लेते हैं यहाँ पे H3PO4 लेते हैं, ठीक है ना। NaI हो या Ki हो, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका Ki, H3PO4, ये भी एक एसिड ही है, H3PO4 क्या है, एक एसिड ही है, ठीक है ना। ROH होते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा Ri बन जाएगा, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये था आपका क्या रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX एंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ NaX इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 या तो H3PO4, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। H3PO4 हम लोग सभी जगह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जैसे ROH है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके हम लोग क्या ले रहे हैं NaX प्लस H3PO4, यहाँ पे X क्या होगा आपका PlBrI, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका RX हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका RX हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग NaI क्या NaX और H2SO4 लेते हैं, तो इस केस हम लोग यहाँ पे X क्या लेंगे आपका ClBr, मतलब और यहाँ पे I होता है ना, ठीक है ना। ClBr केस में हम लोग H3PO4 लें या H2SO4 लें, दोनों केस में रिएक्शन होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग NaI इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ले ले, तो वहां पे क्या होता है आपका H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है कि I- को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ROH इन प्रेजेंस ऑफ NaI प्लस H2SO4 ले ले, तो ये H2SO4 क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मैंने साथ वहां में नहीं बताया हूं, ठीक है ना, अब यहां से देख लीजिएगा इस चीज को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या करेगा ये क्या करता है आपका 8 ऑक्सीडाइजेज NaI और Ki2I2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद का रिडक्शन हो जाए,
ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएगा। यह भी किस में है, I माइनस में है, तो यहाँ पे -1 चार्ज है, ठीक है ना। और लॉस करेगा तो किस में जाएगा, 0 में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 का क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। अब देखिए वहाँ पे इसी में अल्कोहल में ही है कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब प्रिपरेशन के अंदर ही है, विथ PCl3 PBr3 और रेड फॉस्फोरस प्लस I2। ये सिंपल सा रिएक्शन है, ROH अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ PCl3 गिव्स RCl प्लस H3PO3, ठीक है ना। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, PBr3 या इसको कभी कभी लिख देता है यहाँ पे क्या, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, ठीक है, बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो RBr बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या है कि रेड फॉस्फोरस प्लस I2, यहाँ पे क्या बनेगा Ri प्लस H3PO3, सब के सब क्या आपके SN2 रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फॉस्फोरस प्लस I2 है, आप लोग पढ़े होंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि फॉस्फोरस प्लस I2 गिव्स Pi3, ये दोनों रिएक्शन करता है और क्या बनाता है यहाँ पे, Pi3 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। चूंकि Pi3 क्या होता है आपका, ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है आपका अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन के दौरान ही उसको फॉर्मेशन करते हैं। क्या लेकर, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लेकर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन के दौरान ही उसका क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन करते हैं Pi3 का, ठीक है ना। मतलब अल्कोहल लिया हमने, उसमें क्या डाल दिया, रेड फॉस्फोरस एंड I2 डाल दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों पर रिएक्शन करेगा, वहाँ पे क्या बना देगा आपका Pi3 बना देगा। अब उसके बाद क्या करेगा, वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे क्या बना देगा आपका Ri। इसका मैकेनिज्म मैं बताया हूँ, लंबा चौड़ा ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है ना, वो मैं बता चुका हूँ। इसका मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैं प्लेलिस्ट है ना, जो वीडियो है उसमें मैं बता दिया इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद PCl3 गिव्स RCl, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद PBr3 गिव्स RBr, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस I2 गिव्स Ri। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और कि अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ PCl5, ये क्या देगा यहाँ पे RCl देगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा RCl देगा, ठीक है ना। और POCl3 देगा और साथ में HCl देगा, बट ये सब बाय प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं है। अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद PCl5 गिव्स RCl, इस बात का ध्यान रखना। इसके बारे में भी मैं डिटेल बताया हूँ वहाँ पे, ठीक है ना, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। अब बस ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अल्कोहल से अल्काइल रड बनाने का मौका मिले, आए आपके पास सवाल, तो क्या करना है, PCl3 ले लेंगे या तो PCl5 ले लेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट जल्दी से आप लोग दे दो यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2, ठीक है ना। देख ध्यान से, लैंग्वेज में लिखना है कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल से क्या लिखना है, रिएक्शन तो लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, देख ध्यान से यहाँ पे कि व्हेन अल्कोहल reacts with SOCl2 then alkyl chloride will form along with two products SO2 and HCl, which are
escapable gases. So by this process we get pure अल्काइल क्लोराइड। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे ROH लेते हैं, ठीक है ना, इसका रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ में। किसके साथ में? SOCl2 के साथ में, ठीक है ना। इसका बताया था मैं, एक रिएक्शन विथ pyridine और एक रिएक्शन विथ SOCl2 एंड हीटिंग। यहाँ पे क्या बनता है आपका RCl प्लस SO2 प्लस HCl, और ये क्या फॉलो करता है आपका SNI मैकेनिज्म। ये भी सब बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों होता है आपका क्या होता है, एस्केपेबल गैस होते हैं। ये जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट आर एस्केपेबल गैसेज, इसलिए दोनों क्या होता है, निकल जाता है और ये प्योर बच जाता है, ठीक है ना। तो इस मेथड से हम लोग प्योर अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये था टोटल यहाँ पर रिएक्शन आपका। मैं एक बार इसको समराइज करवा देता हूँ, उस रिएक्शन का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। समरी, ये रिएक्शन बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HCl, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे HCl, फिर दूसरा यहाँ पे HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। HiHBr, ठीक है। NaX प्लस H2SO4, NaI प्लस H3PO4, ठीक है यहाँ तक। और PCl3, PBr3, ठीक है। रेड फॉस्फोरस प्लस I2, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, PCl5, SOCl2, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HCl, तो यहाँ बताइए क्या बनेगा आपका RCl प्लस H2O, और यहाँ पे R क्या होगा 3 डिग्री, ठीक है ना। HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा RCl, ठीक है ना, RCl, बट यहाँ पे R क्या होगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सब होगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। HI के साथ में कुछ हमें लेने की जरूरत नहीं है, RI मिल जाएगा प्लस H2O। यहाँ से बताइए RBr प्लस H2O, NaX प्लस H2SO4, यहाँ पे X हम लोग क्या लेंगे आपका Cl एंड Br, X नॉट इक्वल टू आयोडीन, ध्यान रखना है चीज का। यहाँ पे RI प्लस RI, ठीक है, RI प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा HSO4 RI, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NaHSO4 प्लस H2O। कैसे देखे ध्यान से, H2SO4 ने क्या दिया, H प्लस दिया, H प्लस ये गेन किया, वाटर बन के बाहर निकल गया वाटर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये तो दे दिया यहाँ पे H प्लस, ये क्या बच गया HSO4 माइनस, HSO4 माइनस और Na प्लस क्या बन गया NaHSO4। कोई दिक्कत यहाँ तक? खैर ये इससे हम कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है RI से, ठीक है ना। NaI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा RI, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता, जरा सोचिए यहाँ पे NaX प्लस H3PO4, NaX प्लस H3PO4 और X यहाँ पे Cl
बी आर हो तो बताइए यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन, सोचिए जरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर सी एल या तो आर बी आर। यहाँ बताइए अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ PCl3 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आर सी एल आर बी आर आर आई, यहाँ भी आर बी आर PCl5 तो आर सी एल SOCl2 तो आर सी एल बाई प्रोडक्ट SO2 प्लस HCl। इसमें बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पे H3PO3, यहाँ भी H3PO3, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका POCl3 प्लस HCl, यहाँ पे H3PO3 ये सब बाई प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो मतलब किससे सिर्फ और सिर्फ RCl से, RBr से, RI से। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये आपका रिएक्शन का समरीज। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl गिव्स RCl, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl in presence of ZnCl2 गिव्स RCl, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI गिव्स RI, HBr गिव्स RBr, ठीक है ना। SOCl2 गिव्स RCl, PCl3 गिव्स RCl, PCl3 PBr3 या PCl5, ठीक है ना। रेड फॉस्फोरस प्लस I2 मतलब PI3 RI बन जाएगा वहां पे, ठीक है ना। NaX H2SO4 NaH3PO4 या NaX H3PO4। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं याद कीजिए। एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन कहाँ पे? एडिशन रिएक्शन के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन के अंदर हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि व्हेन एन अल्कीन रिएक्ट्स विथ HX, और ध्यान रखना है यहाँ पे HX क्या है आपका HCl HBr HI, ठीक है ना। then we get alkyl halide according to Markov-Nikov रूल बताया हुआ चीज है, ठीक है ना। वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ HX, और ये कौन सा हम लोग लेते हैं कॉन्सनट्रेटेड लेते हैं हम लोग HX, ठीक है ना। आपको याद होगा यहाँ पे क्या बनता है मार्कोव-निकोव रूल अनुसार H वहां पे जाएगा जहाँ पे H की संख्या ज्यादा हो, मतलब H यहाँ पे जाएगा और X यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा X। इसका मैकेनिज्म सब कुछ मैं बता चुका वहां पे, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा डिटेल हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। B पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग खराश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग खराश इफेक्ट, ठीक है ना। एंटी एडिशन ऑफ HX और अल्कीन ये भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2
ये सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, HBr देता है, HCl HI नहीं देता है। HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। तो एंटी मार्कोव निकोल क्या बोलता है कि H वहां पे जाएगा जहां पे H की संख्या कम है, H यहाँ पे जाएगा तो Br यहाँ पे आएगा। CH3 CH2 CH2 Br, चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर उसका एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है ना, क्लियर है। वो बेसिकली आपका 11th का टॉपिक है लेकिन 12th में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए उसको आप वहां से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। हैलोजनेशन ऑफ एन अल्कीन, इसके लिए हम लोग क्या लिए थे, रिएजेंट X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है ना। X2 यहाँ पे क्या होगा आपका Cl2 या तो Br2, ठीक है ना। देखिए आंसर यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ Br2 in presence of CCl4 gives CH3 CH Br CH2 Br विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड याद कीजिए आप लोग, इसको भी बताए हुए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कितने तरह के थे, 2 तरह के थे, याद है ना, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। नॉन, ये किसका एग्जांपल है आपका, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म का, ठीक है ना। तो ये भी बता चुका हूं यहाँ पे। ये जो Br2 का जो कलर होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, रेडिश ब्राउन, क्या होता है ये आपका रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। और इसका जो होता है कलर, वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ये क्या होता है आपका, कलरलेस होता है। तो बेसिकली ये क्या है आपका, एक टेस्ट भी है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये क्या है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड, कार्बन काउंट डबल बॉन्ड खोजना है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या करना है आपको कि ब्रोमीन डाल देना है, ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ CCl4 लेके डाल देना है उसमें। अगर वो ब्रोमीन आपका कलरलेस हो गया, रेडिश ब्राउन से क्या हो गया आपका, कलरलेस हो गया, तो समझ जाना कि वहां पे क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड होगा। ये बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्शन करता है, अल्काइन में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये क्या आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सुने ध्यान से। यहाँ पे ब्रोमीन Br2 का कलर कैसा होता है आपका, रेडिश ब्राउन, याद रखना है, Br ब्रोमीन और Br ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। तो रेडिश ब्राउन अगर हम लोग अल्कीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं रेडिश ब्राउन का, ठीक है ना, वो अगर यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना। जो कंपाउंड बना वो क्या होगा आपका, कलरलेस होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि इसे जो ब्रोमीन डाले थे वहां पे, वो क्या हो गया आपका, कलरलेस हो गया। तो हम लोग समझेंगे वहां पे कि वो रिएक्शन कर गया किसके साथ में, अल्कीन के साथ रिएक्शन किया, यानी कि वहां पे जो प्रेजेंट होगा कंपाउंड वो क्या होगा आपका, अल्कीन होगा। कोई दिक्कत है वहां तक। जैसे मान लीजिए किसी बीकर में कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है ना, हमको नहीं पता था, हमको ये नहीं पता है कि वो अल्कीन है कि क्या है, ठीक है ना। हमने क्या किया, वहां पे Br2 डाल दिया उस बीकर में। अगर ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, वो आपका कलरलेस हो गया, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि वहां पे उस बीकर में जो कंपाउंड प्रेजेंट था वो क्या था आपका, अल्कीन था। ये बेसिकली क्या है आपका, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, आगे बात समझ में। थोड़ा सा आप लोग बुक भी पढ़िएगा, NCERT का बुक, 12th क्लास का बुक, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है ना, उसको पढ़िएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। बुक को आप लोग जरूर पढ़िए, हमें ये जरूर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुक जब तक आप लोग नहीं पढ़ते हैं तब तक कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, भले आप लोग कितना भी पढ़ ले, ठीक है ना, लेकिन बुक को एक बार जरूर रीडिंग डालिए, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि बहुत चीज़ भी क्लियर होती है वहाँ पे हमें, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं बताया हूँ वहाँ पे जाकर उसको देखिए, समझिए, एक बार यहाँ पढ़ लिए फिर बुक से पढ़ लिए तो ज़्यादा बेटर होता है कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं,
कि when bromine in presence of CCl4 is added to a compound, if when Br2 in presence of CCl4 is added to a compound, then added to an alkene, compound मतलब alkene, when bromine in presence of CCl4 is added to an alkene, then reddish brown color disappear and form a colorless compound, that is vicinal dibromide। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। अब देखते हैं यहाँ पे ये तीन रिएक्शन का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे क्या है, याद कीजिए आप लोगों को बताए थे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, याद है ना। देखते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एनिलीन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एमीन चैप्टर में। व्हेन प्राइमरी aniline, when primary aniline when primary aromatic amine on reaction with NaNO2 in presence of HCl, या HBr in cold condition 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना, देन बेंजीन डाइजोनियम halide is formed। This reaction is known as डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे व्हेन बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड reacts with cuprous halide in presence of HX, then we get
हैलोबेंजीन। ठीक है ना। अब देखता हूँ यहाँ पे इस रिएक्शन के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब देखता हूँ यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, मतलब एनिलीन 1 डिग्री एनिलीन है ये, इसका रिएक्शन जब करवाते हैं हम लोग NaNO2 प्लस HCl, ठीक है ना, और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो क्या बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, इसका पूरा बताया था वहाँ, मैकेनिज्म बताया था वहाँ पे। ठीक है ना। बोला था ये कैसे ये स्टेबल होता है, 0 to 5 पे ये स्टेबल होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। ठीक है ना। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है ना। ऐसे ये रिएक्शन आपको कहाँ पे दिया हुआ है, एमीन चैप्टर में दिया हुआ, तो वहाँ भी हम लोग फिर से वापस को डिटेल में पढ़ेंगे एक बार और। ठीक है ना। तो ये क्या ध्यान रखना है आपको कि जब एनिलीन रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्राइट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है ना, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड रिएक्ट्स विथ क्यूप्रस हैलाइड, मतलब Cu2H2 इन प्रेजेंस ऑफ HX, मतलब जिससे हम लोग जो हैलाइड लेते हैं ना क्यूप्रस का, उसी वही हम लोग क्या लेते हैं वहाँ पे एसिड भी लेते हैं HX। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हैलोबेंजीन मिलता है। ये बेसिकली प्रिपरेशन किसका, आपका हैलोबेंजीन का प्रिपरेशन है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये रिएक्शन हम लोग कहाँ एक बार पढ़ा चुका हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में पढ़ा चुका हूँ, इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर मैं इसको पढ़ाया था एक बार। ठीक है ना। एक बार यहाँ पे हो गया आपका, और एक बार मैं और कहाँ पढ़ाऊंगा आपको, एनिलीन चैप्टर में। ठीक है ना, एमीन चैप्टर में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पर जल्दी से इसको। तो यहाँ पे मेरे पास में है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, Cu2H2 प्लस HX, जहाँ पे X क्या होगा आपका Cl and Br, और इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग Ki के साथ में। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, क्या आता है यहाँ पे X आता है, और यहाँ पे क्या आता है आपका I आता है। ठीक है ना। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सैंड मेयर्स रिएक्शन, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैंड मेयर्स रिएक्शन। इसको अभी के लिए आपको याद कर लेना है कि हैलोबेंजीन कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। एक बार और रिएक्शन आएगा इसके बारे में, ध्यान रखना है कि एनिलीन, ये क्या है आपका एनिलीन, कन्वर्जन में काम देगा। एनिलीन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl या तो HBr। ठीक है ना। कितना पे आपका 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देन वी गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन है, और N2 प्लस क्या बोलते हैं हम लोग डाइजोनियम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl माइनस मतलब क्लोराइड। ठीक है ना। इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दूसरा यहाँ पे Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, और तीसरा क्या है यहाँ पे Ki। ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है ना, एंड Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr। ये थोड़ा सा वीक एसिड होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे Cu2Cl2 लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे हमें Ki के साथ में लेने की जरूरत नहीं है, Ki होगा तो यहाँ पे आसानी से ये दे देगा I माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा I। ठीक है ना। हम जानते हैं कि N2 जो होता है ना, N2 प्लस, ये जब बेटर लिविंग ग्रुप, N2 क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। सोचिए जरा, N2 क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। कैसे,
क्योंकि यहाँ पे जो बाहर निकलेगा वो N2 गैस, N2 जानते हैं ना, क्योंकि ये क्या है आपका N2 जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है और N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो ये क्या होगा आपका हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसलिए क्या होता है रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है आगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है CO2 Cl2 HCl CO2 Br2 HBr और लास्ट में क्या Ki, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन, ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि वेन एनिलीन वन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन बोल सकते हैं या तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग एनिलीन, का नाम क्या है एनिलीन, कि वेन एनिलीन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ HCl at 0 to 5 degree centigrade मतलब cold condition, then we get benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride, ठीक है ना। और यहाँ पे N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या N2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। इसका जैसे N2 यहाँ से बाहर निकलेगा, N2 प्लस का फॉर्म बाहर निकलेगा, सॉरी यहाँ पे N2 पे क्या है प्लस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर जैसे ही ये बाहर निकलेगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा Cl माइनस आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा Br माइनस आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा I माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन गया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या थर्ड मेथड, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। अब दो जैसे और बच गया है, ठीक है ना, एक आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आता है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं, वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पढ़ना है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना, और डिटेल वहाँ पे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका 12th का लिए ये सब रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। और इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 2 रिएक्शन बचा हुआ है वो कंप्लीट करते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज और जो एग्जाम्पल है कन्वर्जन है वो सब भी हम लोग करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, इस पर नोट कर लीजिए।